Let's start paper solution of real numbers and polynomials. फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको गूगल फॉर्म पे करने थे क्वेश्चन 1 to 8. फर्स्ट वाज इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा 2x² माइनस 5x प्लस 7 के जीरो हैं, तो वैल्यू निकालनी है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स. अल्फा इनवर्स मीन्स 1 by अल्फा, बीटा इनवर्स मीन्स 1 by बीटा. इफ यू विल टेक देयर एलसीएम इट विल बी अल्फा बीटा, एंड ये बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है. एंड बाय फॉर्मूला यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए. ए कैंसल, वैल्यू किसकी निकालनी है, माइनस बी अपॉन सी. दैट्स व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू राइट. यहाँ कंपेयर करें तो ए क्या है 2, बी क्या है -5 और सी आपका क्या है 7. तो आंसर क्या आ गया, इसमें सब्सटीट्यूट करें माइनस बी, इट्स ऑलरेडी माइनस, तो +5 डिवाइडेड बाय सी दैट इज 5/7. ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना. सिंपल कंसेप्ट था. सेकेंड है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है. पोलिनोमियल फ्रेम करना है तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रेम करने का फॉर्मूला है. अल्फा प्लस बीटा की जगह -6 है, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड अल्फा बीटा इज 5. तो ऑप्शन डी इज मैचिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. If alpha beta are zeros of the polynomial x² minus 5x plus 6, then the value of alpha plus beta minus 3 alpha beta. तो बेटा इसमें a क्या है 1, b क्या है -5, c क्या है 6, है ना. तो हमारा इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, इट्स ऑलरेडी -5, माइनस ऑफ -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5, एंड अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए, c आपका 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6. सब्सटीट्यूट कर दें, अल्फा प्लस बीटा इज 5 माइनस 3 6 दैट इज 18, 5 माइनस 18 आंसर क्या आ गया -13, दैट इज बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जीरोज इक्वल मैग्नीट्यूड में, मतलब यदि एक 2 है तो दूसरा -2 है, तो यदि एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा है, कौन सी रिलेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इक्वल है पर साइन अपोजिट है. तो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए. अब बीटा क्या है, बीटा माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या हो गया 0, तो -b अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब सम ऑफ इट्स 0 विल बी 0. प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई करोगे -4 आ जाएगा, प्रोडक्ट तो -α² हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, इक्वल एंड अपोजिट. तो आंसर क्या आएगा, सम ऑफ इट 0 इज 0, या b की वैल्यू क्या होगी ऐसे केसेस में, b विल बी 0. आपने यदि क्लास ध्यान से देखी होगी तो आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना. इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3, इसका एक 0 3 है, a क्या हो गया 2, b क्या है k और c क्या है -15, एंड मान ले एक 0 मतलब अल्फ़ा 3 है, तो हमको क्या निकालना है, बीटा हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. तो मुझे इस k का कोई काम है क्या, मेरे पास 2 रिलेशन है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा है और एक अल्फ़ा बीटा है. अल्फ़ा प्लस बीटा रखें तो -b अपॉन है, अल्फ़ा बीटा रखें तो c अपॉन है. हमारे पास अल्फ़ा है, हमारे पास c है, हमारे पास a है, तो ये रिलेशन हम क्यों यूज़ करें, इसको करेंगे क्या आएगा, k तो पता नहीं है, तो हमारे लिए ये रिलेशन बेटर है. हम इसमें सब्सटीट्यूट करें, अल्फ़ा 3 है, बीटा इज़ टू बी कैलकुलेटेड, c इज़ -15, a इज़ 2, 3 5 15, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -5/2. तो बीटा आपका क्या हो गया -5/2, दैट इज ऑप्शन सी. सिंपल है
है ना, कंसेप्ट है एकदम, डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो कई क्वेश्चन आपको लिख करके नहीं करना पड़ेंगे, आप देख के समझ जाओगे। जैसे ये है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, यहाँ पर आपका -b/a होता है, ये ऑलरेडी माइनस है तो सम क्या हो गया +2√3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c/a, दैट इज 4√3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, +2√3 एंड +4√3, सब में 2√3 4√3, साइन का हेर फेर है, तो ध्यान से नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर बोला फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो यहाँ पर x है और यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 4, तो x और x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री क्या हो गई, x की पावर 5, तो डिग्री क्या हो गई 5। हाँ, यहाँ पर बाकी किसी और को मल्टीप्लाई करके 5 नहीं आ रहा है, हाईएस्ट पावर 4 है, इधर x है, कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो, हाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होगा तो वो डिग्री में नहीं काउंट होगा, उसका नेक्स्ट वाला काउंट होगा। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है कि ग्राफ में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, कितने पॉइंट पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलिनोमियल की डिग्री तो 4 है, अब वो ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे। यदि उसने एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया, कट भी नहीं किया, तो उसका कोई ज़ीरो नहीं होगा, इट विल हैव ज़ीरो ज़ीरोज़, ज़ीरो होगा ही नहीं। डिग्री 4 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, उसके ज़ीरो ज़ीरो होंगे, मैक्सिमम ज़ीरो 4 हो सकते हैं, पर बिकॉज उसके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं किया तो इट विल नॉट हैव एनी ज़ीरो या इट विल हैव ज़ीरो ज़ीरोज़। ठीक, अब हमारा ये आपको जो PDF पे करना था सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9, चेक वेदर, रियल नंबर्स का क्वेश्चन, चेक वेदर 12 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 की पावर n इज़ 4 3 4 इज़ 2 की पावर 2 इंटू 3। अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आया, 5 नहीं आया। हाँ, किसी भी नंबर को 0 में एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 दोनों होना कंपलसरी है। तो हम क्या लिखेंगे, और ये हम क्यों कह सकते हैं, पावर n मतलब n कुछ भी हो सकता है, पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन हर नंबर का यूनिक है। तो हम इसकी पावर यदि 10 कर दें तो ये 2 20 टाइम्स और 3 10 टाइम्स आएगा, 5 कहीं से प्रकट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा भी लिख सकते हो आप, बाय यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। या हम क्या लिख सकते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ज़्यादा अच्छा ये रहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन of 12 contains only 2 and 3। फिर हम मेंशन करेंगे कि फॉर एनी नंबर 2 and with digit 0 its prime factors must contain both 2 and 5, है ना, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसमें 2 और 3 5 नहीं आ सकता। तो दिस इम्प्लाइज 12 to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 as 5 is not its प्राइम फैक्टर। उसके प्राइम फैक्टर्स में प्राइम 5 मिसिंग है तो कभी भी 0 में एंड नहीं होगा। तो एक तो आपको यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जिक्र करना ज़रूरी है, दूसरा आपको ये मेंशन करना कि
कोई भी नंबर यदि 0 में एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8 वेर m इज एन इंटीजर। तो आपको पता है कि हमने क्या लेना है, लेट b इक्वल टू 3। 9m के लिए भी हम b की वैल्यू क्या लेते हैं, 3। तो दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1 एंड 2। हाँ, 0 से स्टार्ट करके जो भी b है उससे एक नंबर पहले स्टॉप कर दें। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3q, 3q + 1, 3q + 2 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा a इक्वल टू BQ + R। हाँ, ये आपकी कंडीशंस आ गई। अब आपको क्या करना है, इनका क्यूबिंग बोथ साइड। तो मैं यहीं पर दिस इम्प्लाइज का साइन लगाकर a³ इक्वल टू क्या होगा, 3q का क्यूब। 3q का क्यूब क्या हो गया, 27q³। a³, यहाँ आएगा 3q + 1 का होल क्यूब, यहाँ आपका आएगा 3q + 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी a + b होल क्यूब की क्या होती है, ये आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये आइडेंटिटी में a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखो, सबसे पहले सब में a का क्यूब आएगा, दैट इज़ 3q का क्यूब। 3q का क्यूब एक बार कर लिया है तो सब में उठा के 27q³ तो लिख दो, प्लस 3a² b। तो 3a क्या है, 3q, तो ये होगा +3 × 3q का स्क्वायर × 1 + 3 × 3q × 1 स्क्वायर +1 का क्यूब। हाँ, यहाँ पर आएगा 3 × 3q का स्क्वायर × b की जगह 2 + 3 × 3q × 2 का स्क्वायर +2 का क्यूब। यहाँ आ गया। लास्ट स्टेप में आपका ये 3 का स्क्वायर 9, 9 3 = 27, 27 1 = 27, तो ये हो गया है 27q³ + 27q² + 3 3 = 9q + 1 का क्यूब 1। और यहाँ पर क्या होगा, ये सब नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर 2 से उधर 4 से, तो ये आएगा 27q³ + 27 2 = 54q² + 3 × 3 3 = 9, 9 × 4 36q + 2 का क्यूब 8। यह आ गया। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन सब में से एक 9 कॉमन लेना है। तो उसमें से हम एक 9 कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये क्या बचेगा, 3q³ + 3q² + q + 1। और लास्ट वाले में 9 कॉमन लेंगे तो 3q³ + 9 6 = 6q² + 9 4 = 4q + 8। ये आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे को अज्यूम कर लेंगे m और यहाँ पर इसको m, तो ये किस फॉर्म का हो गया, 9m+1, ये हो गया 9m+8। और हर जगह m मेंशन कर दो कि वेयर m इज 3q³ + 3q² + q। एंड यहाँ पर m आपका हर पार्ट में m की वैल्यू अलग है। यहाँ पर क्या है, 3q³ + 6q² + 4q। ठीक, और फर्स्ट पार्ट तो मैंने लिखा ही नहीं। हाँ, फर्स्ट वाला तो 27 में से भी 9 निकालेंगे तो ये 3q³ बचेगा, विच कैन बी रिटन एज 9m, वेयर m क्या हो गया, m इज़ 3q³। तो आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं m की हर पार्ट में अलग है, पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर कैन इधर भी एक्सप्रेस जस्ट 9m और 9m+1 और 9m+8। तो दिस वाज द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ अल्फा एंड बीटा, फिर से पोलिनोमियल्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा जीरोज है तो पोलिनोमियल क्या है, x² - 5x + k। तो a 1 है,
बी -5 है, सी के है, और अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -5 दैट इज़ +5/1 होगी, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। तो c k है और a 1 है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k है। अब आपको बोला है अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, तो यू गॉट 2 लीनियर इक्वेशंस, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है और अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है। इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर दें तो बीटा प्लस माइनस बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 5 + 1 6, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 3, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो 3 + बीटा इक्वल टू 5, तो बीटा 5 - 3, बीटा कम्स आउट टू बी 2। अब हमें वैल्यू तो निकालनी थी k की, तो अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ 2, 3 × 2 दैट इज़ k = 6। तो k की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई 6। दिस इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन इन क्वेश्चन नंबर 11th। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12th क्या कह रहा है, लॉन्ग डिविजन। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पोलिनोमियल दिस द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस, फाइंड g ऑफ x। तो आपको पता है कि डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है, हाँ, डिवीज़न एल्गोरिदम वही बात है जो आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, बस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अप्लाई होता है कि किसी पोलिनोमियल p ऑफ x को यदि आप g ऑफ x से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट सम क्वोशिएंट एंड सम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो p ऑफ x क्या है, x³ - 5x² + 6x + 4 डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो g ऑफ x को g ऑफ x ही रखना है। द क्वोशिएंट वर एंड रिमाइंडर वर दिस, तो क्वोशिएंट क्या है x - 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 4। अब हमें g ऑफ x निकालना है, तो बेटा लीनियर इक्वेशन टाइप फॉर्म हो गया, ये g ऑफ x निकालना है, पहले +4 इधर जाएगा, +4 माइनस और इधर भी +4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट में है तो मुझे यदि g ऑफ x निकालना है तो ये जो पोलिनोमियल है इसका मैं लॉन्ग डिवीज़न कर दूं x - 3 से। तो अब हमें g ऑफ x निकालने के लिए क्या करना है, x² - 5x + 6x को डिवाइड करना है x - 3 से। तो हमें क्या मिलेगा, जो क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी एक्चुअली g ऑफ x। तो अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीज़न कर रहे हैं इसका, तो ये x² है, x है, x टाइम गया, ये हो गया x² - 3x, साइन चेंज, ये कैंसल, -5x + 3x इज़ -2x, ऊपर से +6x, ये x² है, सॉरी ये x³ था, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये x³ - 5x² + 6x है, तो यहाँ x² टाइम जाएगा, तो ये होगा x³ - 3x², तो ये करेक्ट हो गया, -2x² + 6x। अब ये जाएगा -2x टाइम्स, तो ये -2x² माइनस माइनस +6x, साइन चेंज, कैंसल, जब भी उससे डिवाइड करेंगे, हाँ हमने रिमाइंडर ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो ये 0 ही आएगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारा क्वोशिएंट क्या आया, x² - 2x। तो दिस इम्प्लाइज g ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, x² - 2x। यही हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इसमें आपका लॉन्ग डिवीज़न का कंसेप्ट चेक हो गया। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस एक्सरसाइज, obtain all other zeros of the polynomial if two of its zeros are √5 and -√5। आपको क्या गिवन है कि जीरोस क्या है, √5 एंड -√5। ये कई बार ऐसे भी लिख देते हैं +-√5, मतलब एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपके जीरोस हैं तो फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स होंगे x - √5 एंड x - +√5। इसमें आइडेंटिटी लग जाती है, मल्टीप्लाई करें तो a - b a + b, तो x² -√5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डायरेक्टली 5। ये आपका फैक्टर है, तो हम इस पोलिनोमियल को यदि इस फैक्टर से डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिल जाएगा, एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से हमें बचे हुए फैक्टर्स मिल जाएंगे,
तो ये हमने पोलिनोमियल लिखा और अब हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करें तो 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, 2x टू द पावर 4 है। ध्यान से लिखना, ऐसी गड़बड़ मत करना क्योंकि एक्स स्क्वायर शुड बी कंबाइन। तो ये 2x स्क्वायर टाइम्स जाएगा तो 2x टू द पावर 4 माइनस 5 टू ज़ा 10x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है, साइन चेंज, ये कैंसल, यहाँ से माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से हमने प्लस 5x प्लस 5 कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स टाइम्स जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 5x, साइन चेंज प्लस माइनस, ये भी कैंसल ये भी कैंसल, क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 से जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन चेंज, सब कैंसल, रिमाइंडर हैज़ टू बी 0। जब भी हम किसी भी पोलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -2 एंड डिफरेंस शुड बी 1, तो ये सिंपली क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बचेगा, प्रोडक्ट करोगे -2 आएगा, इनमें क्या कॉमन है 2x, ब्रैकेट में क्या आया x माइनस 1 प्लस कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे x माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये आपके फैक्टर्स हैं, आपसे ज़ीरोस पूछा है तो x इक्वल टू 1, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो माइनस 1/2, तो p ऑफ x के ज़ीरोस क्या हो गए 1 माइनस 1/2 √5 एंड माइनस √5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 4 ज़ीरोस लिखना चाहिए फाइनली। लास्ट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम पोलिनोमियल्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 टाइम्स एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कंडीशन दी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, तो हमको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करेंगे, a क्या हो गया 1, b क्या है माइनस ऑफ k प्लस 6, ब्रैकेट मत खोलो, ब्रैकेट के बाहर ही माइनस साइन रहने दो, c क्या हो गया 2 टाइम्स 2k माइनस 1। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन ए, हाफ एज इट इज़, सी अल्फ़ा बीटा क्या होगा c अपॉन a। तो आप देखें यदि तो a आप कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 को उधर भेज दें तो -2b इक्वल टू c, ये रिलेशन मिल रहा है। या हम डायरेक्ट वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए होता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया k प्लस 6 अपॉन 1, और अल्फ़ा बीटा c अपॉन ए होता है, तो c आपका 2 टाइम्स 2k माइनस 1 अपॉन 1 का कोई सेंस नहीं है ना, ये हो गया। तो हम ये ऐसे करके करें और वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, या हमने ये वैल्यू निकाल ली ये सब्सटीट्यूट कर लें, ये आपकी चॉइस है, तो ज़्यादा अच्छा ये लगता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ k प्लस 6 इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 टाइम्स 2k माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स 2k माइनस 1। ना यू कैन सी दैट ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे, तो इधर बचा k प्लस 6 और इधर है आपका 2k माइनस 1, तो k इधर आएगा -1 इधर, 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k, दैट इज़ k की वैल्यू क्या आ गई 7, तो k इक्वल टू 7 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आपसे k की वैल्यू ही पूछी थी। ठीक है, तो विद दिस और पेपर डिस्कशन ऑफ पेट इज़ फिनिश्ड। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको फिर से ट्राई कीजिए, जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया उसकी क्लास वापस से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, है ना, बट सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो बेटा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको स्कूल एग्ज़ाम में और बोर्ड्स में भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।